ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बजट पे बोलने का मौका दिया। ये जादुई आंकड़े का बजट है। पिछले 12 साल हो गए हैं पूरे देश को देखते हुए। जैसे एक जादूगर पहले खरगोश दिखाता है, खरगोश का कबूतर बना देता है, कबूतर के बाद वो कबूतर भी खत्म हो जाता है, फिर डॉलर देखता है, फिर रुपया देखता है, बाद में पता चलता कुछ है ही नहीं है। ये ऐसे जादुई आंकड़े पेश करते हैं हमारे मंत्री साहिबा कि पूरे देश को लग रहा है कि देश चेंज हो रहा है। और ऊपर से हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनको पहले विश्व गुरु है, जिनका चेला ही कोई नहीं है, पहले विश्व गुरु है और खुद पूरे वर्ल्ड के चेले बने हुए हैं। अब अमेरिका डिसाइड करता है अब तेल कहां से लोगे, आपकी लड़ाई कब बंद होगी, यूएस डील में क्या क्या लिखा हुआ है वो अमेरिका बताता है। अब हमें यह नहीं पता चल रहा है कि ये विश्व गुरु हैं या ये उनके चेले हैं। पहले तो ये डिसाइड कर दीजिए। ये बजट का हम विरोध करते हैं, ये किसान के विरुद्ध है। किसी किसान को साहब इन्होंने 2014 में कहा था आमदन दुगनी होगी, स्वामीनाथन रिपोर्ट करेंगे, लागू करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे, कोई एमएसपी नहीं हुई, कोई स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं। सर, हमारा पंजाब पूरा देश किसानी का ऊपर निर्भर है। सर, महंगे जीएसटी के जो ट्रैक्टर के पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी जीएसटी है, महंगा तेल उनको लेना पड़ता है साहब। तो इतनी महंगाई के बावजूद किसान कैसे सरवाइव करे? अभी तक कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई डिवर्सिफिकेशन के लिए पंजाब के किसानों को कोई हल नहीं दिख रहा है इस बजट में। ये डिवर्सिफिकेशन के ऊपर खासकर बॉर्डर एरिया को इनको फोकस करना चाहिए, जहां हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है पंजाब में, और भी जगह है, वहां डिवर्सिफिकेशन के लिए इनको बजट रखना चाहिए। लेकिन मंत्री महोदय ने कोई भी बजट डिवर्सिफिकेशन के लिए नहीं रखा। सर, सबसे बड़ी बात, कैश क्रेडिट लिमिट थी 2014-15 में पंजाब के ऊपर 31,000 करोड़ की। दुख से कहना पड़ रहा है, इतना बड़ा मैकेनिज्म, इतनी बड़ी बातें हो रही है, अभी तक ये नहीं पता चला 31,000 करोड़ गया कहां है। वो हमारे ऊपर कर्जा खड़ा कर दिया है। 20 साल तक हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन वो कर्जे को उतारेगी। बड़े दुख की बात है। मैं कहना चाहता हूं मंत्री महोदय जी को, आप बजट तो दे देते हो कि ये इस बात के लिए बजट है, लेकिन बजट लगता कब है, कब पूरा होता है, ये पता नहीं है। अब हमारे पंजाब में कर्जा इतना बढ़ चुका है साहब, हम बार बार कहते हैं कर्जा माफ कर दो। 250 लाख करोड़ देश के ऊपर कर्जा खड़ा हो गया है। पूरे देश के पब्लिक सेक्टर यूनिट बिक चुके हैं, लेकिन किसान की हालत भी बुरी हो रही है, इंडस्ट्री की हालत बुरी हो रही है। करीब 12 करोड़ लोग देश छोड़कर करोड़पति बाहर जा चुके हैं। यह देश की हालत है साहब।